मेरा नाम विधि सिंह जम्वाल है। मैं चेयरमैन हूँ जम्वाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसके अंडर ये योगनंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आता है। हमारा आज मकसद जो आपसे बात करने का ये था कि हमारे यहाँ अभी बच्चे 10+2 जो है पास करने वाले हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड स्कूल्स हों या CBSE हों। तो बच्चे वो करने के बाद ये डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए ऑप्ट करेंगे, जिसमें इंजीनियरिंग BE-BTech के लिए ये अप्लाई करेंगे। हाल ही में चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग की थी, जिसमें ये कहा था कि हमारे बच्चे जो हैं इनको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती कि फॉर्म कब निकलते हैं और कब बच्चे फॉर्म भरेंगे लोकल, ताकि वो जम्मू और कश्मीर में ही एडमिशन पढ़ें। आम पेरेंट्स जो हैं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बच्चों को बाहर भेजना। तो उस सिलसिले में गवर्नमेंट ने बड़ी एफर्ट्स की हैं, और पिछले कुछ दिन पहले बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो बॉडी है BOPI, उसमें एक नए चेयरपर्सन आए हैं, मैडम मीनू महाजन। तो मिसेज़ मीनू महाजन ने बड़ी कोशिश की है। पीछे उन्होंने काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ दे रही हैं। तो वो बता रही थी कि बेसिक मकसद क्या है कि लोगों में एक जागृति की जाए कि बच्चे जो हैं अप्लाई करें, ताकि उनके लिए वो मिस ना हो जाए चांस। इसके अलावा हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार जी जो हायर एजुकेशन के हैं, वो भी काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आपने देखा होगा आपके डोडा में DC साहब जो इंजीनियर हरविंदर सिंह जी हैं, उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले सोशल मीडिया से इंटरेक्ट किया था कि हमारे लोकल बच्चे जो हैं अगर वो इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं तो हमारे अपने ही कॉलेजों में स्टेट में वो करें। यहाँ करने का फ़ायदा क्या है? एक तो ये है बच्चा अपने टाउन में ही रहेगा, अपने घर में रहेगा। दूसरा, पेरेंट्स को अननेसेसरी पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। अब मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले 35 साल से एजुकेशन में हूं। हमारे ग्रुप ने पहला MBA कॉलेज JNK में लाया 97 में। फिर हमने उसके बाद पॉलिटेक्निक्स कॉलेज खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा पंजाब में भी है, यहाँ भी है, B.Ed कॉलेज है। तो मुख्तलिफ कॉलेज हमारे हैं ग्रुप के अंडर। और मेरे साथ ये मेरी कोलीग हैं मिसेस रेनू बांगरू जी, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है योगनंदा कॉलेज की। लवनीश तलवार जी HOD हैं इलेक्ट्रिकल के। तो हमारा मेन मकसद यही था कि हम हर जगह जाके एक जागृति पैदा करें। और हमारे जो BOPI ने नोटिस निकाला है, उसके तहत क्या है कि 5 मई से लेकर 19 मई तक फॉर्म खुले हैं, और बच्चों ने BOPI की साइट पे फॉर्म भरने हैं। गवर्नमेंट एडमिशन करेगी BOPI, और जिस कॉलेज बच्चे की मर्ज़ी हो वहाँ वो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि बच्चों को अवेयरनेस करें कि फॉर्म भरें, लास्ट डेट ना निकल जाए। दूसरा ये है कि अपने कॉलेज के बारे में बच्चों को बताएं कि हमारे कॉलेज में ये है। ये कॉलेज 10 साल से जम्मू में चल रहा है, और हमारे यहाँ जो फैकल्टी है बड़ी पुरानी है, और 25-27 साल से पुराने जो हमारे एक्सपीरियंस टीचर हैं यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा क्लास है। लेबॉर्ट्रीज़ देखें अगर आप, तो स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं हमारे पास, वर्कशॉप इक्विपमेंट्स बड़े अच्छे हैं। उसकी वजह क्या है कि आज से तकरीबन 40 साल पहले मैंने इंजीनियरिंग की थी चेन्नई से। 83 में मैंने इंजीनियरिंग की थी चेन्नई से। उन दिनों यहाँ कॉलेज प्राइवेट नहीं होते थे। तो हमारा क्या मकसद था कि क्यों ना हमारे यहाँ ही बच्चों के लिए कॉलेज बनाए जाएं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कॉलेज ऐसे बने यहाँ पे पढ़ाई बच्चों की ऐसी हो जो आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन में बाहर मिले। तो उसके लिए हमारा अपना एक्सपीरियंस ऐसा था कि बच्चों की फैकल्टी अच्छी हो, लैब्स बड़ी अच्छी हो, वर्कशॉप अच्छी हो, और उसके अलावा बच्चों को बाहर एक कैंपस टू कॉर्पोरेट फील दिया जाए। जैसे बच्चा क्लास पढ़ता है वहाँ पे सिलेबस पढ़ता है। आज ज़माना वो नहीं है। आज बच्चे को आपको तैयार करना पड़ेगा कि वो बाहर जब जाएगा कॉर्पोरेट में वो कैसे फेस करेगा, और कॉर्पोरेट की डिमांड क्या है कि बच्चे में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए नॉलेज कंटेंट की, और इसके अलावा बातचीत में, बिहेवियर में, पूरे एटिकेट्स में बच्चा कैसे रहे कॉर्पोरेट में। तो हमारे यहाँ सब वर्कशॉप करते हैं, हम बाहर एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, बच्चों से वो इंटरेक्शन करते हैं और बच्चों में सारे गुण डालते हैं ताकि हमारा बच्चा सही तैयार हो। जैसे मैंने शेयर किया आपसे कि मैंने चेन्नई से इंजीनियरिंग की थी। आप जानते हैं सबसे अच्छा पढ़ाई का सेंटर जो है साउथ में है, उसके बराबर के सेंटर हमारे नॉर्थ में नहीं है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चे हमारे यहाँ पढ़ें और बाहर के लोग आके इनसे इंटरेक्शन करें। हमारे बच्चों की जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है फाइनल ईयर में, हम बड़ी कंपनियों में करवाते हैं ताकि बच्चे वो कंपनीज़ में जाके देखें और प्रोजेक्ट करें और उनको मालूम पड़े कि कॉर्पोरेट में मुझे कैसे रहना है करने के बाद। और फिर कुछ कंपनीज जो है बच्चों को वही एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके अलावा मैंने कहा आपको, हमारे टीचर्स जो हैं उनकी अपडेशन के लिए हम लोग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाते हैं ताकि टीचर भी एक अपडेट हो जाएँ, मॉडर्नाइज हो जाएँ। टीचर ये नहीं कि टीचर ने इंजीनियरिंग की है 20 साल पहले तो वैसे ही पुराना रहेगा, वो उसको अपग्रेड करने के लिए
ज़रूरी है कि फैकल्टी का डेवलपमेंट प्रोग्राम हो टाइम टू टाइम, कि आज मार्केट में कौन सी ऐसी नई चीज़ें आई हैं जो बच्चे को सीखने की ज़रूरत है अपने सिलेबस के अलावा, ताकि बच्चा जब पास करके जाएगा तो उसको कंपनी जो है ऑब्जर्व कर ले। नॉलेज के अलावा लैंग्वेज है, हमारे पास लैंग्वेज लैब है, ताकि बच्चा अगर इंग्लिश बोलने में अच्छा नहीं है, हर किताब इंग्लिश में है, तो बच्चे को जो भी एग्ज़ाम देना है, इंटरव्यू देना है, लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ करनी है। और हमारे जो सबर्ब्स के, जैसे आपके डोडा के बच्चे आएंगे, तो कई बच्चों का बोलने का जो है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं होती। हमारे यहाँ एक कम्युनिकेशन लैब लगी है जिसमें पूरा इक्विपमेंट है कंप्यूटराइज्ड, और हर बच्चे के पास वो रहता है ताकि वो कंप्यूटर से इंटरेक्शन करके अपनी जो बोलचाल है लैंग्वेज वो अच्छी बेहतर कर सकता है। तो इसके अलावा हमारे यहाँ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, ताकि बच्चा खाली पढ़ाई का ही ना बने, स्पोर्ट्स में भी वो अच्छा मेहनत करे, ध्यान करे। उससे क्या है कि बच्चे का माइंड जो है डेवलप होगा और पढ़ाई की तरफ ध्यान लगेगा। खाली एक ही चीज़ नहीं कि पढ़ाई करनी है, स्पोर्ट्स के डिफरेंट इवेंट्स हमारे यहाँ हैं, बच्चों को हम पार्टिसिपेट करवाते हैं, कंपटिशन्स होते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स हैं, हर बच्चे का अपना हुनर होता है, तो हमारे यहाँ बच्चों को कल्चरल जो है इवेंट्स में पार्टिसिपेट करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात है टेक्निकल फेस्टिवल्स, बच्चों को मौका दिया जाता है कि कोई टेक्निकल चीज़ इनोवेट करे, बनाए। उसका फिर एक टेक्निकल फेस्ट होता है जिसमें बच्चों का जो बनाया हुआ चीज़ें हैं उसकी एग्जीबिशन लगती है, और फिर बच्चों का एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चलता है जिसमें टेक्निकल इवेंट्स होती हैं, जिसमें टेक्निकल क्यूज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं। बच्चों का मुख्तलिफ गेम्स पे बच्चों का देखते हैं कि इनका टेक्निकल इवेंट कैसा है, और उसमें फिर बच्चों को इनामात मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं एक ही रूप में हमारे इस योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हम देते हैं। हम ये कहते हैं बच्चा हमारे पास दाखिल ना हो, आके देखे, तसल्ली करे। अगर उसको लगता है कि वाकई यहाँ माहौल बड़ा अच्छा है, फिर वो ऑप्ट करे। लेकिन ऑप्ट करने के लिए पहले उसको फॉर्म भरना गवर्नमेंट का बड़ा ज़रूरी है। तो मेरी अपील यही है कि ये फॉर्म भरें गवर्नमेंट का, और अपना नाम वहाँ। तो बाद में क्या होता है कि बच्चे आगे पीछे भटकते हैं, बाहर जाना पड़ता है और ख़र्चे काफ़ी होते हैं। लोकल बच्चा पढ़ेगा तो बच्चे का ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, पेरेंट्स पे ज़्यादा बोझ नहीं बनेगा। और ख़ासकर लड़कियां जो हैं, पेरेंट्स उनको बाहर इतनी दूर नहीं भेज सकते हैं मोस्टली, ख़ासकर सुबह से। तो मेरी सबसे अपील है